हाय, वेलकम टू मैथमेटिकल अड्डा। आज का हमारा ये पार्ट 2 है लाइन एंड एंगल का, जो कि है प्रॉब्लम्स के ऊपर, यानी क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। ये है फिगर, देखिए 3 लाइन है ना, उनके नेम्स दे दिए और ये पॉइंट है ओ, ये एंगल्स के वो दे दिए और ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको टाइम है आपके पास करने के लिए। In the given figure, AB, CD, and PQ are three lines congruent at O. If angle AOP equal to 5y, angle QOD equal to 2y, and angle BOC equal to 5y, then find the value of y. So please, कीजिए, your time starts now. इसके अंदर आपको y की वैल्यू निकालनी है। कमेंट में मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, लाइव चैट में, सॉरी। एक आर्ची गर्ग के आ रहा है आंसर। आर्ची गर्ग ने आंसर दिया है, एक मिनट में देखता हूँ। 15 आंसर दिया है आर्ची गर्ग ने। सो मैं बता दूं क्या क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम चालू करते हैं अब क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, ये 5y है, ये 5y है और ये 2y है। आपको इसकी बतानी है एओडी की वैल्यू, है ना। नहीं नहीं सॉरी, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखिए y की वैल्यू, अगर ये 5y है तो ये भी 5y हो जाएगा। बताइए कैसे होगा। ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ये एंगल क्या है, ये लीनियर पेयर, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5y प्लस 5y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये होगा किससे, लीनियर पेयर से हो जाएगा। अब आगे देखिए, 5 और 5 10 और 2 12y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y आएगा 180 बाय 12 यानी कि 15। तो y इक्वल टू 15। आर्चिकर आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा सही है क्या। आंसर इज 15। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये फिगर है, लाइन से भी बाद में आएगी, पहले एंगल दे दिया है मैंने। ये आ गई लाइन और ये है क्वेश्चन। कीजिए, क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। इन द गिवन फिगर, two straight lines PQ and RS intersect at each other at O. If angle POT equal to 75 degree, then find the value of A, B and C. तीनों के बताने हैं। जल्दी जल्दी कीजिए और लाइव चैट में मेरे को बताइए आंसर। पिछला वाला अगर आपका सही गया है तो थम्स अप कर दीजिए। ओके आरजी, आपका सही था इसलिए आपने थम्स अप कर दिया, थैंक यू। चलिए अब इसका कीजिए आप।
सो आर्ची आंसर आ गया है, और भी दे दीजिए आपका आंसर, औरों का भी आंसर आ जाएगा अभी 2 मिनट में। चलिए अब मैं कराता हूँ, देखिएगा आपका सही है क्या। देखिए आप देखिए ये वाली, आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये वाला देखिए आप, ये पूरा लीनियर पेयर होगा। देखिए इसकी वैल्यू लिखिए 4b, एक मिनट पीछे लिखते हैं अपन, तो क्या है 4b 75 और b, यानी 5b + 75। तो देखिए पीछे लिखते हैं, देखिए 5b + 75 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यानी 75 उधर जाएगा तो होगा 105, तो 5b इज इक्वल्स टू 105, और b इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाता है 21। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए इसकी क्या है, किस लिए आया ये, लीनियर पेयर से। ठीक है, लीनियर पेयर लिख दीजिए, 1 मिनट। b की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारी 21। तो आगे चलते हैं, आप देखिए अब आपको निकालते हैं, अब ये देखिए ये वाला, ये भी लीनियर पेयर होगा, 4b + 2c। देखते हैं 4b + 2c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये भी होगा हमारा लीनियर पेयर। ओके, b की वैल्यू भी हमने निकाली 21, तो 21 इंटू 4 कीजिए, आ जाएगा 84, प्लस 2c इज इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से 2c इज इक्वल्स टू आ जाएगा 96, 180 में से 84 जाएगा तो c इज इक्वल्स टू यहाँ से आता है 96 में से 96 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, तो c यहाँ से आ जाता है, तो आता है 4 और 8 48, c इज इक्वल्स टू 48। अब a की वैल्यू निकालेंगे, अब देखिए आप, देखिए ये हो गया ना, देखिए ये देखिए ये भी लीनियर पेयर होगा, 2c + a, तो एक मिनट में दूसरा पेज निकालता हूँ, 2c + a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये भी होगा लीनियर पेयर से। c की वैल्यू अभी भी हमने निकाली थी, देखते हैं c की वैल्यू क्या थी। c की वैल्यू निकाली थी 48 थी, तो 48 इंटू 2 कीजिए, 96 प्लस a इज इक्वल्स टू 180, a आएगा 180 माइनस 96, जो कि है आएगा 4 7 4 7 17 84, तो a की वैल्यू आती है 84, तो a 84, b 21, c 48, 84 21 48, यहाँ लिख दीजिए 84 21 48, और ये वैल्यू है a की, ये वैल्यू है b की, और ये वैल्यू है c की। किस किसका सही है, देखिए आंसर है क्या, 84 21 48 सही है। जिस जिसका सही गया है वो थम्स अप कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 1 मिनट, ये है फिगर, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर इफ y इक्वल टू 20 देन प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, करिए आप।
y की वैल्यू आपको 20 दे रखी है 20 और इसको प्रूफ करना है AOB एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए अब हम करते हैं। 1 मिनट। देखिए AOB ये लाइन है ना? आप चाहे इसको निकाल लो, चाहे इसको निकाल लो, है ना? तो हम इसको निकालते हैं ये वाले को। अब देखिए क्या दे रखा है y प्लस 5 प्लस 3x माइनस 15 प्लस y इज इक्वल्स टू आएगा 180 डिग्री। किस क्यों आएगा 180? क्योंकि एक लाइन पे बन रहा है, लीनियर पेयर है। अब देखिए y कितना होगा 2y और y की वैल्यू 20 तो 2y इक्वल टू 2y होगा तो y की वैल्यू 20 तो 40 हो जाएगा। 40 प्लस 5 प्लस 3x माइनस 15 और इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 45 माइनस 15 कितना होगा 30। 30 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180। 30 हो जाएगा 3x इक्वल टू 150 तो यहाँ से x हो जाता है 50 डिग्री। हमको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको AOB प्रूफ करना है। AOB एक स्ट्रेट लाइन है। x की वैल्यू अगर 50 आ जाती है तो हम आप कर सकते हैं एक मिनट। तो हम अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। हमें क्या दे रखा है y प्लस 5। देखो 2y दे रखा है 2y प्लस देखो हम ये एक y और ये 2y तो 2y लिख सकते हैं प्लस 5 माइनस 15 माइनस 10 प्लस 3x। ओके इसको हम पीछे लिख लेते हैं 2y 3x माइनस 10। सॉरी देखिए दे रखा है 2y प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू 20 तो 40 आ जाएगा। x की वैल्यू भी हमने निकाली थी 50 तो 150 माइनस 10 150 और 40 190 माइनस 10 180 तो 180 इज इक्वल्स टू 180 निकल जाता है यहाँ से अपना। तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर AOB is a straight line। AOB is a straight line। ओके चलिए यहाँ पर हमने आंसर लिख भी दिया है AOB is a straight line प्रूफ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर करने में 10 सेकंड लगता है तो हम 10 सेकंड रुक जाते हैं क्योंकि ये लाइव है तो किसी का छूटना नहीं चाहिए। 10 नहीं हम 15 सेकंड रुक जाते हैं। चलिए अब करते हैं। सारे बच्चे आ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पहले फिगर देखिए आप। ये क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए कीजिए।
क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये दे रखा है 115, ये दे रखा है एक्स, ये दे रखा है 20 डिग्री। मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ। इसमें हिंट ये है कि आपको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तभी होगा ये क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन कीजिए और बनाइए। चलिए अब करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि ये डॉट 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 बनाने पड़ेंगे। तो हम इसको अच्छे से बना देते हैं। बिल्कुल सीधी जानी चाहिए और एक ये जाना चाहिए, ये लाइन और बना दीजिए थोड़ी सी आगे, सीधी जाएगी ये बिल्कुल आगे, थोड़ी सी आगे बस, ठीक है। अब देखिए ये अगर 115 डिग्री है तो ये भी 115 डिग्री होगा क्या? नहीं, मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें भी ऐसे ही हो रहा था। ऐसे उसमें वाई था। देखिए कुछ अगर ऐसे मैं बताता हूँ वो कौन सा है था। एक मिनट, वो तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था वो। इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था मैंने ये वाला क्वेश्चन। इसमें था ये इसमें था ये y, तो यहाँ पर भी हमने y माना था और यहाँ पर भी y माना था, क्योंकि ऐसे ही होता है। यहाँ y है तो दूसरे वाले एंगल में भी यहाँ y, तो यहाँ पर भी y। तो ऐसा ही इसी क्वेश्चन में है। आपको दिख रहा होगा इसी क्वेश्चन में ये भी, ये है कि अच्छे क्वेश्चन पे थे हम, ये वाले पे। इसमें 115 डिग्री है तो दूसरे वाले एंगल में भी 115 डिग्री होगा। ये 115, ये 20 और ये पूरा बनाता है हमारा लीनियर पेयर। तो 100, अगर ये वैल्यू निकालनी है, यानी मान लीजिए ये y वैल्यू y है, तो 115 प्लस 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, और ये होगा लीनियर पेयर से। तो लिख दीजिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल ए एल पी ए। 100 यहाँ से आ जाएगा 135 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 145। अगर y की 45 आती है तो यहाँ पर देखिए ये c बन रहा है, तो 45, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 45, तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 135 डिग्री। किस किस का सही था थम्स अप कर दीजिए। आंसर देख लीजिए, y आंसर इज 135, तो आंसर आ गया 135। आगे चलते हैं। आगे पहला फिगर दीजिए। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, PQR इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री, एंड RST इक्वल्स टू 130 डिग्री, देन फाइंड QRS। QRS फाइंड करना है, कीजिए, यानी ये वाला, ये फाइंड करना है, कीजिए। इसमें भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कुछ, ये हिंट है आपके लिए। चलिए अब हम करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर भी आपको डॉट 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 लगाने पड़ेगा इधर से, और यहाँ पर भी डॉट 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 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ लगाते तो इसकी वैल्यू आ जाती है, C बन रहा है ये देखिए ये
सी बन रहा है ना, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री, 70 नहीं सॉरी 50 डिग्री। और यहाँ पे भी एक सी बन रहा है, ये तो यहाँ पर आता है 70 डिग्री। और अब आप देखिए यहाँ पर बन जाता है एक लीनियर पेयर, ये पूरा। तो देखिए क्यू आर एस की वैल्यू हम एक्स मान लेते हैं, तो 70 प्लस 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। इससे हुआ एलपीए से, ज्यादातर सब एलपीए से होते हैं, यानी लीनियर पेयर से होते हैं। 70 और 50 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। तो यानी क्यू आर एस की वैल्यू आ जाती है, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देख लेते हैं सही है क्या। यहाँ पे आएगा हमारा आंसर, इसलिए हम इधर रिलीज कर देते हैं। देखिए आंसर 60 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है एक क्वेश्चन, और ये है उसके ये ऑप्शंस। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और वो क्या कहता है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एंगल। समझना, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एंगल। इसमें भी आपको पेंसिल से करना पड़ेगा, पेंसिल या रफ में करना पड़ेगा, सॉरी, ऐसे नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन। और आपके ऑप्शन है ए एक्यूट एंगल, बी ऑब्ट्यूज एंगल, सी राइट एंगल और डी स्ट्रेट एंगल। कीजिए। टाइम होता है आपका अब। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो पहले हम लिख लेते हैं ऑप्शन। एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम, ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 डिग्री से ज्यादा, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री। अब इनमें से होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बोला, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, यानी दो एंगल है एक्स और वाई, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट है यानी 90 डिग्री है। अब आपको बताना है वो कौन सा टाइप है एंगल का, यानी इन दोनों, ये दोनों एंगल कौन से टाइप के एंगल है, यानी एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है, दोनों की वैल्यू, तो दोनों 90 डिग्री से तो कम होंगे ही, क्योंकि दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। दोनों 90 डिग्री से कम होंगे, तो 90 डिग्री से कम वाला कौन सा है इसके अंदर, ये है एक्यूट एंगल, तो आंसर हो जाएगा ए एक्यूट एंगल। ठीक है, आगे समझ, थम्स अप कर दीजिए आगे हो तो। देखिए आर्ची, देखिए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें। देखिए क्या बोला है, दो एंगल दे रखे हैं। एक मिनट, पहले मैं पूरी चीजें इरेज कर देता हूँ, बस इसको छोड़ के। इसमें आर्ची को समझ में नहीं आया है तो हम प्लीज समझ लेते हैं एक और बार। दो एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दो एंगल्स, तो एंगल्स हमने मांग लिए एक्स और वाई, दोनों कॉम्प्लीमेंट है, तो यानी 90 डिग्री के हो गए, है ना। और आपसे पूछा देन व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एंगल, तो ये दोनों एंगल किस टाइप के हुए। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि देखो दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो दोनों ईच एच एंगल दोनों 90 डिग्री से कम होंगे। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो दोनों 95 डिग्री के, 90 डिग्री होनी चाहिए, तो 90 डिग्री से कम होंगे। 90 डिग्री से कम कौन सा होता है, एक्यूट एंगल, तो आंसर हो जाएगा एक्यूट एंगल। आगे समझ।
चलिए ठीक है, आ गया। आपको जितनी बार नहीं आता आप उतनी बार समझिए, लेकिन समझ आ जाना चाहिए। आप कितनी बार भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये होता है आज के हमारे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हमने किए थे 6 क्वेश्चंस। अगली बार हम 7 या 8 क्वेश्चंस करेंगे। अगली वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।